तो भी कुछ किए ही नहीं। नहीं, फिर भी जैसे अपना एक तजुर्बा होता है हर एक व्यक्ति का। अभी भी नहीं बता पाएंगे, फिर बताएंगे। अच्छा, जो गुरु जी ने बताया वो तो बताइए। ये सब नाम सुन मतलब राधा तत्व क्या है, इसके बारे में कुछ क्यों आखिर राधा तत्व की इतनी श्रेष्ठता है, क्यों ऐसा है, मतलब क्या ऐसा है, मतलब क्या चीज़ है वो चीज़, मतलब बताइए। जैसे हम आपसे कहे राधा कौन है, हाँ तो मतलब वो बताइए आप, राधा कौन है। हमारे में जो है तो राधा रानी को अगर अच्छे से समझना है तो हमारे यहाँ जो परमाचार्य हुए, जहाँ से ये परंपरा प्रारंभ हुई है, वो परम पूज्य जो है वो चैतन्य महाप्रभु जी। तो वो जो है युगल स्वरूप का जो है वो अवतार है, जो राधा रानी और ठाकुर जी का मिलित अवतार है। तो वहाँ पर लीला इस तरीके से होती है कि जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो ठाकुर जी ने कहा कि हमें जो है वो आपकी अंग कांति चाहिए जीवों का कल्याण करने के लिए। तो कुछ इस तरीके की भी बातें आई थी कि ठाकुर जी ने ये प्रश्न किया था राधा रानी से कि आपने किस तरीके से जो है, मतलब आपने हमारे प्रेम को किस तरीके से महसूस किया, हम इसको जानना चाहते हैं कि आपका प्रेम का तत्व क्या, जो आपने कहा ना कि राधा रानी क्या है, इसको जानने का ठाकुर जी के अंदर भी जिज्ञासा थी, जो आपने प्रश्न की। तो जो उस प्रश्न के उसमें राधा रानी ने ठाकुर जी को बहुत समझाया कि आप जो हैं उस भाव राज में ना उसको सह पाएंगे ना उसमें रह पाएंगे, इतना वियोग जो हमारे संग मतलब प्रेम की जो अवस्था है वो हम ही सह सकते हैं। मगर ठाकुर जी के आग्रह करने पर फिर राधा रानी ने कहा, उनको आदेश दिया कि ठीक है, हम अब मेरी अंग कांति के संग में आप अवतार लेंगे। तो वही चैतन्य महाप्रभु जी का जो अवतार हुआ है, उसमें कुल मिलाकर मतलब यही है कि राधा रानी का जो भाव राज्य है वो ठाकुर जी से सहन सहन नहीं हुआ। करीब 24 साल तक की आयु में जो है वो तो चैतन्य महाप्रभु जी जो है वो गृहस्थ में ही रहे। उसके बाद जब प्रेम अवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ी तब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, और संन्यास ग्रहण करने के बाद वो बस नाम में ही लगे रहते थे, हरि बोल और यही सब भी। तो जो जो प्रेम की चरम अवस्था थी वो उनसे सहन नहीं हुई। उसके बाद वो जगन्नाथ जी में गए, वहाँ पर उन्होंने जो है प्रेम अवस्था इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि उनका शरीर बिल्कुल फैल जाता था। इतना ज़्यादा फैल जाता था कि बिल्कुल जैसे कोई मांस का पिंड ऐसा बन जाता था। कभी कभी वो इतना ज़्यादा भावराज में हो जाते थे कि समुद्र में कूद जाते थे और वो बहते हुए पता नहीं मीलों दूर निकल जाते थे। तो जो भी उनके सेवक होते थे उनको पकड़ के लाते थे। जहाँ पर महाप्रभु जी का निवास हुआ है जगन्नाथ जी में, वो भी गंभीरा कही गई है। वहाँ पर प्रेम की अवस्था इतनी ज़्यादा बढ़ती थी कि वो शरीर अपने मुख को, अपने हाथों को दीवालों से घर्षण करते थे। वो इतना ज़्यादा घर्षण करते थे कि बिल्कुल घाव हो जाते थे, बिल्कुल गहरे घाव, ये सब वहाँ पर। और महाप्रभु जी का जो शरीर है वो करीब 7 हाथ का है, मतलब करीब 11 फीट का। और वो जो गंभीरा कक्ष है वो जगन्नाथ जी में, उसके दर्शन हमें सौभाग्य मिला है करने का। वो ऐसा है कि उसमें अगर महाप्रभु जी लेटना चाहते होते तो उनके पैर भी नहीं सीधे होते थे। तो उस गंभीरा में उन्होंने अपने जीवन के करीब 12 साल बिताए हैं कि बस वो अपना जो है रस आस्वादन करते थे, प्रेम का आस्वादन करते थे। और जगन्नाथ जी की जो अ, भावना भी यही है कि जगन्नाथ जी जो हैं वो राधा रानी के प्रेम के विगलित स्वरूप हैं, और चैतन्य महाप्रभु जी जो हमारे हैं वो श्री कृष्ण भगवान के चैतन्य जो प्रेम विगलित स्वरूप हैं। तो उनका वहाँ पर मिलन भी इस तरीके से होता है। तो अब जो आपने प्रश्न किया वो तो ठाकुर जी खुद नहीं समझ पाए, तो उसको समझने के लिए ठाकुर जी ने अवतार लेना पड़ गया। बिल्कुल सही बात है, जी। तभी तो पूछ रहे हैं हम आपसे। जी। बाकी तो बहुत सी लीलाएं हैं, अब जब से कुछ दिमाग में चले तो उसका बारे में बताया जाए। हाँ, कोई लीला हाँ सुनाइए, और फिलहाल तो ये भगवत चर्चा भी हम लोग करते हैं, खाली ये नहीं कि भजन ही नहीं, करते हैं। फिलहाल तो यही है कहना कि जो है वही चैतन्य महाप्रभु जी जो है हमारे, वो राधा रानी के ही जो प्रेम में बिल्कुल चरम अवस्था वाला ठाकुर जी का स्वरूप है। तो उसको समझ पाना तो सबके लिए मुश्किल है। अच्छा, अनुभव कुछ हुआ। नहीं भैया, कोई अनुभव नहीं है। नहीं, समाधि नहीं ली थी। वो तो स्वयं भगवान थे, समाधि कर लेंगे। हाँ, तो ऐसा था कि जब बिल्कुल उनका समय, अब उनको तो पता ही था, तब तो स्वयं भगवान है। अंतर्ध्यान हो तो गए। वो जो है वो जगन्नाथ जी में ही समा गए थे। हाँ, जगन्नाथ जी के जो गर्भगृह है ना, उसमें एक सेवक था।
पट बंद थे और दौड़ते हुए गए महाप्रभु जी और पट खोल के अंदर घुस गए, तो उनको भी नहीं पता था कि वहाँ पर कोई है, मगर वहाँ पर एक सेवक था जगन्नाथ जी का जिसने प्रत्यक्ष इस बात को दर्शन किए। हाँ, कि जो है वो बस दौड़ते हुए सीधे जाके जगन्नाथ जी के स्वरूप में वो समा गए चैतन्य महाप्रभु जी। तो उन्होंने ये बताया, वरना ये शायद ये बात भी नहीं पता चल पाती कि आखिर चैतन्य महाप्रभु जी का किस तरीके से लीला 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 अवगम हुआ जी। तो बड़ा खतरनाक प्रश्न पूछा ना आपने। हमारे बस की बात नहीं भैया। गुरुदेव भगवान जो जैसे हम आपसे कहें कि जो है आप जो है वो प्रेम को एक्सप्लेन करिए, ये वैसे ही क्वेश्चन है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अनुभव की जाती हैं, तभी हमने पूछा आपने जो अनुभव किया वो भी बताइए। दो बातें अलग हैं, एक तो है जो बताया गया और एक है जिसने अनुभव किया। ब्रह्म कुमारीज में बताते हैं ऐसा दीदी लोग कि जो उनके गुरु थे और उनके गुरु के जो गुरु थे, तो हुआ ये कि जैसे वो साधना करते थे, तो एक बार जब वो साधना कर रहे थे तो उन्हें साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन हो गए। तो वो अपने गुरुदेव के पास गए, उन्होंने कहा अरे देखो ऐसा हमको श्री राधा कृष्ण के दर्शन हो गए। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, अब जब मैंने जो भी तुम्हें आज तक जीवन में बताया है वो सब ठीक है, लेकिन अब तुम इसके परे जा चुके हो, तो इसके आगे मैं कुछ बता सकता नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हें जो दिव्य सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो मुझको भी नहीं हो पाया, पर तुमको जो है प्रभु ने कृपा कर दी। तो ये तो अनुभव की चीज़ है कि किसको क्या अनुभव प्रभु की कृपा से हो जाए। कोई निश्चित छोड़ना है कि किसको भगवत प्राप्ति होती, और प्राप्ति का भी जितना समझ में अब आने लगा है कि प्राप्ति का मामला नहीं है, मामला जो है उस चीज़ को प्रयत्न का है। कल आपने ये बात कही थी ना कि हाँ तो मतलब पा लेना तो जो है सो है, मगर जो मार्ग है ना, जो अंदर उत्कंठा है, लालसा है, उसी में आनंद है। क्योंकि हम लोग जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, हमेशा अंदर ही तो जीवन कटता है। अब इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है, वो कृष्ण स्वयं जो ये सब इन्होंने जो ये रचा है कि कृष्ण जो है दो बातें परस्पर कहते हैं बिल्कुल अलग। पहले तो वो अर्जुन से पूरी गीता में धर्म और कर्तव्यों की बात कहते हैं, और फिर साथ में श्री कृष्ण जो है वो एक लाइन ये भी कह देते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो आत्मा में संतोष प्राप्त कर चुका है उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म भी नहीं है। और हम जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए तो बड़ा मुश्किल है धर्म की राह पे चल पाना, क्योंकि पहली बात तो धर्म की राह में तो जो कांटे आ रहे वो तो ठीक है, लेकिन उस सिचुएशन में जैसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब जैसे कंबल बांटने भाई साहब गए हैं, तो हमने दो बातें पहले कही थी कि देखो एक ऐसा व्यक्ति है कि ठाकुर जी ने कहा है कि सत्कर्म जो है वो है, और सात्विक दान वो होता है जब व्यक्ति जो है सही देश में सही काल में यानी कि सही समय में और सही पात्र को वो दान देता है। तो चलो समय तो ठीक है, शीत लहर है, सही है मामला। अब लेकिन समस्या ये आप सड़क पे बाइक लेकर निकले, अब वहाँ आपको एक व्यक्ति मिला, अब उस व्यक्ति के पीछे 5 कहानियाँ हो सकती हैं। नंबर 1, एक ऐसा व्यक्ति आपको मिला जो शराबी है, क्या शराबी को हमें देना चाहिए कंबल? क्या वो सही पात्र है? नहीं है। अब उस शराबी की 5 हम कथा बताते हैं आपको। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा व्यक्ति था, बड़ा सज्जन व्यक्ति था। अब वो सज्जन व्यक्ति जो है अपने घर में सारा सब कुछ संभालता था, सारा कुछ उसने संभाला। उसके बाद अपने भांजों को भतीजों को जो है सब सेट किया। इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बहुत फेमस शॉप है जिसका फ्यूचर यही होगा। उसने अपने भतीजों को भांजों को बहुत बढ़िया से सेट कर दिया, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया था। भतीजों भांजों में और परिवार के सदस्यों में बहुत ही ज़्यादा जो है लालच आ गई। उन्होंने उस व्यक्ति को सारी प्रॉपर्टी हड़प के घर से बाहर निकाल दिया। अब वो दारू दिन भर पिया करता है। नंबर 1 स्टोरी। नंबर 2 स्टोरी, एक व्यक्ति ऐसा था जो कि शुरुआत से ही शराबी था, बहुत शराब पीता था। उसके घर वाले बड़ा तंग आ गए और उसके माँ बाप ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। नंबर 3,
एक ऐसा व्यक्ति है जो शराबी तो है, लेकिन आज जो है वो ठेका बंद था, शराब लेने गया, लेट हो गया किसी कारणवश, आज वो शराब नहीं पी पाया। नंबर 4, वो आदमी जो है वो शराब पी चुका है, लेकिन इस समय उसे बहुत ठंड लग रही है तो वो आग ताप रहा है। नंबर 5, उसके साथ बोतल पड़ी है, वो शराब पी रहा है। अब इसमें से कैसे समझोगे कि क्या धर्म था और कौन सही पात्र था और कौन सा नहीं सही पात्र था? तो यदि हम इन धर्मों के चक्कर में पड़ गए तो ये वही स्थिति है जो भीष्म पितामह और युधिष्ठिर की थी। जिंदगी भर धर्म तो निभाते रहे, पर क्या भगवत प्राप्ति की ओर भी हो पाए? ये बहुत बड़ा समस्या का केंद्र है। तो ऐसा हमें जो अभी तक श्री जी की कृपा से अनुभव हुआ है, ये गलत भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग को बहुत बड़े महापुरुष हैं। और ज्ञान जो है वो एक तरीके की हर चीज़ें लमसम दो है, हर चीज़ में। जैसे हमारे ठाकुर जी क्या भगवान कह लो, निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में है। सगुण हमारे लिए फैसिलिटी है एक तरीके की, भगवान ने कृपा की कि देखो ऐसा है। निर्गुण तत्व तो बड़ा ही मुश्किल है और भी भयंकर, क्योंकि ये सब कुछ जो हमें दिख रहा है, ये लाइटें, ये हीटर रखे हैं, काउंटर है, ये सब तो भगवान ही है। हम आप सब कुछ, माइक, बिजली, जो कुछ भी है ब्रह्म तत्व है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा भी खैर गीता में कि देखो ऐसा है, ब्रह्म तत्व की जो उपासना है वो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि तुम देह अभिमानी हो, तुम मानते हो कि तुम शरीर हो, तो तुम्हारे लिए और मुश्किल है। इसलिए जो है तुम मुझको सगुण रूप से जो है वो पूजो। इसके अलावा क्या है, ज्ञान की में भी दो समस्याएं हैं। एक तो ज्ञान के बिना पता नहीं चलेगा कि करना क्या है, और ज्ञान जब आ जाए तो उलझन इतनी है उसमें। भाई कल कौन कह रहा था कि शास्त्र एक जंगल है जिसमें घुस गए तो फिर फंसते चले जाओगे। और अब जैसे कृष्ण है तो साथ में राधा भी हैं। हर चीज़ में मतलब दो पहलू परस्पर बातें हैं ही। कुछ इस तरीके से व्यवस्था लगती है कि जैसे भगवान तो सब कुछ है ही, हम लोग ये नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि कौन भगवान है। भगवान तो सब कुछ है ही। अगर उस भगवान को हम लोग नाम दे दें कृष्ण, लेकिन जो उसका सबसे खूबसूरत हिस्सा जो है, जैसे मान लें कि अगर दूध है तो दूध में तो सारे तत्व मिले हैं और हमें कुछ उससे पार्ट निकालना है, या जैसे सेब है उसके अंदर से हमें बीज निकालना है। तो वो बीज जो है वो बड़ा कोमल जो बीज है उसका वो है हमारी श्री राधिका रानी, श्री राधा। यानी कि ये समस्त चीज़ें तो भगवान ही हैं, कुछ भी उसके अलावा है ही नहीं ब्रह्म तत्व के अलावा। लेकिन जब उसकी कठोर जो उसकी ऊपर से परत है, जिसकी सुरक्षा आंतरिक रूप से जो अंदर का जो असली जो सॉफ्ट कॉर्नर कहते हैं ना वो है, उसकी सुरक्षा जो है ये सब माया जाल कर रहा है। ताकि हम लोग जो है इतने खराब लोग हैं, हम लोग का जो मन है, जो बुद्धि है, जो इंद्रियां हैं, जो इतनी खराब हैं। हम स्वयं नहीं खराब है, लेकिन ये है कि जिसमें हम रह रहे हैं, जिसके माध्यम से हमको वो प्राप्त करना है तत्व, वो इतना खराब है कि अगर प्रभु स्वयं जो है इतनी लीलाएं न रचें तो वो हम कितना ऐसे कैसे इतना शुद्ध हो पाएंगे कि हम उस तत्व को पहुंच पाए, क्योंकि वो तो बड़ा कोमल तत्व है। तो एक तरीके की ये भगवान की बनाई हुई प्रोटेक्शन है एक तरीके की, कि मुझके मेरे उस दिव्य स्वरूप पे है तो सब भगवान ही, लेकिन वो जो सबसे अति उत्तम, अति कोमल और दिव्य जो तत्व है, उस तक पहुंचने के लिए हमारी क्षमता भी होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि भैया ने जैसे बताया कि चैतन्य महाप्रभु जो है, जो स्वयं ठाकुर जी का रूप और राधा भाव लेकर उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, यही तो है। ये तो इसलिए भी था क्योंकि द्वापर युग में ठाकुर जी जो है वो कहते हैं कई जगह अपने आप को देखते थे और सोचते थे कि अरे मैं तो वाकई में बड़ा सुंदर हूँ, बड़ा खूबसूरत हूँ, और ये लोग क्या ऐसा है बार बार मेरा जो है मेरे साथ रहने में, ने पता नहीं क्या मज़ा आता है मेरी उपासना करने में। तो एक बार मैं भी अपनी उपासना करना चाहता हूँ। तो भगवान ने खाली ये नहीं कि लोक कल्याण के लिए ही उन्होंने ये अवतार लिया, उन्होंने
इस रस का आस्वादन करने के लिए कि आखिर राधा क्यों मुझसे भी ऊपर तत्व है, क्या उसमें है ऐसा, तो उसका आस्वादन लेने के लिए। तो वही बात है ना कि लाडली ने कहा कि देखो तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि तुम इस विरह को झेल पाओ, यही कहा ना। तो सोचो हम कितना नीचे हैं ठाकुर जी से, कि हम में क्या वो क्षमता है। कृपा तो बरस रही है, पर क्या हम में वो क्षमता है उस कृपा को बटोरने की। बात हमारी यहीं आ जाती है। तो अब इसमें अगर हम लोग धर्मों और ये फिलॉसफी में जाएंगे, जीवन में पूरा जीवन सोचें कि हमने कोई अधर्म नहीं किया, जीवन में बड़ा सब कुछ अच्छे से किया, तो भगवत प्राप्ति केवल इस कार्य से हो पाना तो भैया हमें बड़ा मुश्किल लगता है। केवल इस आधार पे, जैसे अभी जो प्रश्न उठाया गया कि सही पात्र चुनना है कि कौन शराबी है, आखिर उसको ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है। तो अंत में भगवान इसलिए कह गए कि देखो ऐसा है कि जब व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्मिक संतोष प्राप्त कर लेता है और उसकी पूर्ण रूप से कामनाएं, क्रोध और सब कुछ समाप्त होने लगता है, और वो समझ जाता है कि वास्तविकता में रस जीवन का जो है वो यही है, उस तड़प में, प्राप्ति में नहीं कि हमें जो है उस चीज़ को प्राप्त कर ले जाना है। भाई क्या होगा प्राप्त करने से? हम अगर परम धाम भी जाएंगे तो ठाकुर जी और लाडली सरकार हमारे साथ बैठी तो रहेंगी नहीं दिन भर, तब भी हम उन्हीं के विचारों में होंगे। तो क्या ज़रूरत है केवल परम धाम जाके विचार करने की? हम यहाँ भी तो उसी धारणा में रह सकते हैं, पर उसके लिए हमें कुछ काम करना होगा। पहले तो हमें भीख मांगनी होगी भगवान से कि भगवान हमको आप जो है किसी तरीके से हमको बस अपने इस अंतःकरण में जो है असीम प्रेम उजागर कर दिए। तो जैसे नहीं होता है, एक लड़की बड़ी पसंद आ जाए हमें और हम उस लड़की को पाना चाहते हो, तो जब तक शादी, अभी जैसे शेरू के भाई के साथ हुआ, अब वो उसकी जो है चल रही है बहुत सालों से। कितने साल हो गए शेरू? 5-6 साल हो गए इस बात, 5-6 साल से। या फिर शोभित भैया के भाई के साथ हुआ, अब पसंद आ गई है, अब वो भाई 5-6 साल उसने इतनी तैयारी की होगी, तो जो विरह में वो उसके आनंद लिया, अब जब उसको मिल जाएगी वो चीज़, तब उसका ये जो है ख़त्म मामला। जैसे हम लोग अपने माँ बाप के साथ रहते हैं तो अभी उनकी कोई इतना नहीं है, लेकिन जब वो बिछड़ जाते हैं तो इस विरह में जो है बड़ा ही रस होता है। ये नहीं कह रहे हैं कि हम, लेकिन उस वियोग में भी रस है। तो हमको वास्तविकता में जैसा हमने अनुभव किया, हमें उस वियोग में, उस तड़प में ही रहने का आनंद है। जो हम लोग अभी भी कर रहे हैं, वो क्या करें, वो प्रयास कर रहे हैं अपने प्रभु को प्राप्त करने के लिए। फिर प्रभु एक दिन हो सकता है वास्तव में कृपा करके हमको दर्शन दे भी दें, लेकिन क्या हुआ, अब वो चले गए, अब उसकी तड़प है। तो जो मज़ा इसमें बीच में है वो उतना नहीं है जितना कि पूरे प्रोसेस में है, कि उनको पाना, फिर वो बिछड़ गए उस वियोग में, उस तड़प में। महसूस कर पा रहे हैं जो हम बात कह रहे हैं? समझ रहे हैं जो हम कह रहे हैं? जैसे कोई बच्चा है, उसको कोई खिलौना पसंद आ जाए, ये तो हम लोग बड़ा अनुभव करते हैं। बच्चा है, खिलौना देखा दुकान पे, हाँ बड़ा सुंदर खिलौना है, ये हम खिलौना जो है वो लेंगे। अब वो जब तक खिलौना उसे मिल नहीं जाएगा तब तक वो उसके पीछे पड़ा रहेगा, दिन रात सुबह शाम उसके अंतःकरण में, हम कह लें मन में कह लें, कुछ भी कह लें, उसमें बुद्धि में जिसमें भी, वो हर समय वो खिलौना उसके चल रहा है। लेकिन जब वो खिलौना उसको मिल जाएगा तब उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उससे। तो ये भगवान भी जानबूझ के ऐसे सिस्टम बनाए हैं कि हर समय हमको तड़पाते रहते हैं, हम उनके पीछे जाए फिर आएंगे। नहीं होता है, जैसे कभी कभी उठते हैं तो लगता है आज भगवान बड़े नज़दीक हो गए हमारे, बड़ा आनंद आ रहा है। होता है ना, सबके साथ होता है। और किसी किसी दिन ऐसा होता है कि माया का प्रवेश बहुत ज़्यादा हो गया, बड़ा ख़राब लग रहा है, बड़ी उलझन सी हो रही है कि भगवान हमारे अंतःकरण में आज इतना है नहीं, और कभी कभी हम इतना करीब हो जाते हैं। तो ये जो तड़प है, इसी का वास्तविक रस है, यही तड़प का। और यही राधा कृष्ण की लीला भी समझा रही है
ऐसा नहीं है कि राधा के साथ कृष्ण हर समय बैठे रहते थे, लेकिन राधा सदैव ही कृष्ण के वियोग में ही रहती थी, सदैव उसी तड़प में रहती थी। कृष्ण के साथ जाना है, कृष्ण से मिलना है, हाय मेरा कृष्ण, हाय मेरा कृष्ण। चले गए तो उसके वियोग में रो रही हैं यमुना तट के किनारे दिन भर, सुबह दिन रात। तो वो जो उस भाव में है, ये तो चित्र भाव है, खिलौना और ये वो, इसमें क्या है, मिल गई चीज़, खत्म हो गया स्वाद। लेकिन ये आनंद है, इसमें जितना हम लोग डूबते जाएंगे उतना उस पागलपंती में प्रवेश करेंगे। पागलपंती वो नहीं, अच्छे अर्थ में, कि मतलब हम इस जो है विरह में प्रवेश करते जाएंगे, डूबते जाएंगे, और हम लोग मानसिक संतुलन अपना खोते जाएंगे। पूर्ण रूप से हम इसमें ऐसा भयंकर आनंद को छूने लगेंगे जिससे हम लोग अंदर इतना आनंद में होंगे, बाहर हम दिख रहे होंगे कतई पागल है। ये तो स्वार्थ का रिश्ता ना। हम प्राकृतिक प्रेम क्या है, प्रेम का मतलब है केवल देना। राधा ने सदैव कृष्ण को दिया, उससे कुछ लिया नहीं है। प्रेम का मतलब क्या है, जैसे आप उस दिन हमसे बहस कर रहे थे इस बारे में कि हम जो है वो क्या कहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। हमने आपसे कई बार कहा, देखिए भाई साहब, जब आपकी शादी हो रही थी तो पहले नंबर पे ही पॉइंट था कि बेटा तुम शादी कर लो, आगे तुम्हारा क्या होगा। जब भी मृत्यु होती है, व्यक्ति ये कहता है अब मेरा क्या होगा। जैसे हम लोग के संगत में एक व्यक्ति के साथ अभी हादसा हुआ, बहुत बुरा हुआ, तो जब वहाँ गए तो पहला उसने कहा हाय हमें छोड़ के चले गया, अब हमारा क्या होगा। ये नहीं कि उस आत्मन का क्या होगा, वो कहाँ जाएगी, उसने भगवत प्राप्ति नहीं की, उसने मार दिन भर सांसारिक चीज़ों में लगा, ये नहीं था। ये सबके साथ होता है, किसी एक जीव की बात नहीं करें। हमारा क्या होगा, सब यही तो चिंता है, हमारा क्या होगा। ठीक है, तो आज सुख का पीरियड है तो अच्छा लग रहा है। हम लोग की जो पेशेंस है, संयम है, वो बहुत लिमिटेड है। हमने अगर थोड़ा किसी के साथ कर दिया तो 100 आकांक्षाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं। तो सोचिए आपने बच्चे के लिए क्या क्या किया होगा, कितने कष्ट सहे होंगे। तो जब आप बीमार हुए, फालिज अटैक पड़ गया, कुछ भी, हम नहीं कह रहे हैं आपके साथ हो, लेकिन होगा जीवन में ज़रूर। ना हो अच्छी बात है, पर होने के बहुत चांस है। और आपका बेटा आपको पूछने भी नहीं आता है, उल्टा 2 गालियाँ सुना के जाता है, तब आप उस समय ज़रूर कहेंगे कि यार मैंने इतना कुछ अपने बेटे के लिए किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अभी नहीं, क्योंकि अभी सुख का समय चल रहा है। दुख अलग है, दुख का समय बड़ी पीड़ा भरा होता है ना। तो वही बात है, यहाँ पर क्या है, यहाँ सब कुछ अलग है। यहाँ पर लाडली सिर्फ दे रही हैं, ये हमारे वही परम प्रेम है। गुरुदेव हमारे कहते हैं कि जो लाडली जी है ना, उस प्रेम का सागर है। तो अगर कहीं पे भी प्रेम जरा सा भी कुछ दिखाई पड़ा तो उस सागर की ही वो छींट है, एक बूंद है। जितना भी संसार में भगवत प्रेम चल रहा है, ये वो परम जो सॉफ्ट, जैसे वो अगर आउटर रिंग, वो कंप्लीट सेट जो दिख रहा है आपको झूमर का, वो भगवान है। तो उस भगवान में वो जो बीच की बॉल है, उसके अंदर कई शक्तियाँ भरी हैं। उसमें जो सबसे सुंदर और सबसे अंदर की आंतरिक सबसे सुंदर शक्ति जो है, वही राधा है। ये सब प्रोटेक्शन बताई गई है, क्योंकि भगवान का सॉफ्ट सबसे कोमल कॉर्नर है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारी हैसियत भी होनी चाहिए। यह संपत्ति थोड़ा ना चलेगी, वो संपत्ति होनी चाहिए कि हम उस तक पहुँच पाए। क्या हम में वो है? अभी तो नहीं है ना। लेकिन जब हम उस लायक हो जाएंगे तो वो ठाकुर जी धीरे धीरे द्वार खोलेंगे कि आओ अब तुम यहाँ तक मेरे आ सकते हो। उसका नाम राधा रख दिया गया, ऐसे कह सकते हैं हम। ब्रजभाव वो की है, जो अब उसको कुछ भी कह लो, वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म तो अंदर भी ब्रह्म ही है। उस राधा को भी हम ब्रह्म ही तो कह सकते हैं, कुछ अलग थोड़ा ना कह सकते हैं। जैसे एक फुटबॉल है, उसके अंदर आप फाड़ते जाओ, घुसते जाओ अंदर, तो है तो वो एंड में वही उसी का हिस्सा ही है ना, कंप्लीट सेट तो उसी से बना है। तो वो जो सबसे सुंदर भाग जो है, वो हमारी श्री लाडली सर, उसका नाम रख दिया गया ताकि हमें आसानी हो जाए समझने की इस बात। ब्रजभाव में भी यही है भैया। ठाकुर जी तो केवल ठाकुर जी हैं, उसके अलावा जो भी है ब्रज में वो सब राधा रानी ही है। क्योंकि प्रेम, हाँ, सब कुछ राधा रानी ही कर रहे हैं। कंसेप्ट है एक तरीके का। नहीं, ये है भगवान ही सब कुछ। जी, हम ये नहीं कह सकते कि ठाकुर राधा जी भगवान नहीं, कृष्ण, ये सब बेवकूफ़ बनाने का सिस्टम है। वास्तविकता में ये है
कि ये ब्रह्म तत्व है सब कुछ। अब इस ब्रह्म तत्व में हजारों शक्तियां इस ब्रह्म तत्व ठाकुर की। जी को सुख पहुंचाने के लिए ही सारी लीला है ब्रज भाव की। वो जो प्रेम है ना, जो समुद्र है ना, वही सब बाकी जितने भी जीव हैं वो सब वही है। हमने एक बार ये प्रश्न जो है प्रभाकर भैया लोग भैया के गुरु जी से किया था बरसाने में, परम पूज्य श्री ऋषिवर जी जो हैं उनसे हमने यही पूछा था। हमने उनसे प्रश्न पूछा, हमने कहा जी यशोदा मैया जो हैं, यशोदा मैया, हमने कहा वो तो माँ है, तो माँ को ठाकुर जी ने इतना कष्ट क्यों दिया? तो हमको गुरुजी ने ये बात समझाई। उन्होंने कहा कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर आप भी जाकर दरबार में इसी बात की विनती करिए, प्रार्थना करिए कि आपको भी ये विरह रस जो है मिले। कह रहे ब्रज भाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ विरह ही है और कुछ नहीं। तो कह रहे आपको भी इस बात की वहाँ पे प्रार्थना करनी चाहिए। जी आपको हम तब से जी यही हम लोग बात हाँ, कर रहे वही हैं, बात है पाने में नहीं है, ना, पाने में कोई सुख नहीं उसमें है वो मजा। जी क्योंकि रसगुल्ला वो कितनी देर के लिए होगा। गुरुदेव हमारे कहते हैं कि रसगुल्ला बनने में सुख नहीं है, रसगुल्ले को पाने में सुख है उसको स्वाद लेने में सुख है। और नहीं, जो देखा जाए जी तो जी हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए भंडारा करने जा रहे हैं, तो भंडारा की सारी एक्टिविटीज़ में आनंद है। अब बांट दिया, हो गया, सब खत्म हो गया, तो वो पूरा प्रोसेस ही आनंद है। सब कुछ सही बात। खाली ये नहीं है कि भंडारा पा लेना, हाँ, उसको पूरा उसको बनाना, सब्जियां काटना, सब कुछ करना, ये सारा प्रोसेस ही आनंद है। और वैसे भी परम धाम में भी यही होगा। जी ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी लाडली सरकार बैठे रहेंगे दिन भर, लेकिन हम यहाँ बात इसकी नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ये सब कुछ जो है ये ब्रह्म तत्व है, ये सब एक लीला का हिस्सा है। भगवान हमको भी उसका आस्वादन कराना चाहते हैं, उसका विरह का, वियोग का। तो वो सगुण रूप में ये सब काम हमारी आसानी के लिए ये सारी लीलाएं रच रहे हैं कि तुम भी इसका आस्वादन लो, कि कितना इसमें रस है ये सब फालतू की चीज़ों में जो वो है। मतलब ये बड़ा ही बहुत ही सगुण रूप में जाओगे तो समझ में आएगा कि जो है ये ठाकुर जी एक तरीके से अपने राधा तत्व को प्रोटेक्ट करें। फ़र्क कुछ नहीं है, वो है वही ब्रह्म तत्व। जैसे हम अगर शरीर मान लें अपने आप को, तो जो आँख है वो जैसे कृष्ण है, जैसे ऐसे सोच लो। और अब कान है, कृष्ण है, फिर इसके अलावा मान लीजिए हाथ हैं, कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण है, सब कुछ। और इसमें अलग अलग शक्तियाँ हैं, जैसे आँख में देखने की ताकत है, हाथ में काम करने की ताकत है, इस शरीर में धड़कने की ताकत है, हृदय कृष्ण है। तो वो जो सबसे सुंदर जो शक्ति इस शरीर में होगी, सबसे सुंदर जो शक्ति है, वो हमारी श्री लाडली सरकार राधा रानी है। उसका नाम रख दिया गया शक्ति। बिल्कुल सही। अब कृष्ण तो बना ही सब सर्वस्त्र शक्तियों से है। अब इसमें कंपटीशन थोड़ा ना है कोई भी, कि हम कृष्ण के अंदर घुसे और हमने उसकी धड़कन निकाल ली साथ में। तो वो जो धड़कना था सबसे सॉफ्ट कॉर्नर, वो हमारी श्री लाडली सरकार थी। तो ये मतलब जो है हमको, हम अभी इस तक यहाँ है, ताकि जो है अभी हमें इसको प्रवेश अंदर नहीं मिलेगा। अभी तो हमें यहाँ तक नहीं मिला है, पर हमें अंदर आसानी से नहीं मिलेगा जब तक हम पूर्ण रूप से जो है वो इतने पवित्र नहीं हो जाएंगे, लायक नहीं हो जाएंगे इस चीज़ के लिए। तो हमें बस इस विरह में ही डूबे रहना है। ये धर्मों कर्मों से नहीं बनेगा मामला, क्योंकि अगर ये जो था आदमी, ये चाहता तो अधर्म होता ही नहीं। भाई कृष्ण चाहते तो क्या अधर्म होता? कृष्ण चाहते हैं तभी तो अधर्म है, कृष्ण चाहते हैं तो धर्म है। ये सब धर्म अधर्म की जितनी राजनीति चल रही है, ठाकुर जी सब लीलाएं ही कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये सब खेल कौन खेल रहा है, किसका रचा हुआ है? भाई कृष्ण, समस्त जीव कृष्ण है, जैसे आपने भैया ने बताया, उनके गुरु जी ने बताया। तो कृष्ण तो ये बात साफ साफ गीता में कहते हैं, समस्त चर अचर जीव मैं हूँ, इंद्रियों का मन भी मैं ही हूँ, समस्त भाव मुझसे हैं, ये सुख दुख, जय पराजय, ये वीरता और ये डराना, ये सब मुझी से भाव होते हैं नाना प्रकार के। ठीक है, सब कुछ मैं हूँ, समस्त चर अचर जीव भी मैं हूँ, शरीर भी मैं हूँ, ये आत्मा भी मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। सीधी सीधी बात है, मतलब भगवान के अलावा संसार में कुछ नहीं है। फिर भी सगुण रूप से उन्होंने एक लीला रची है, उसका आस्वादन हमको मिले आसानी के लिए, क्योंकि ब्रह्म तत्व में तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन उसका जो कोमल स्वरूप का जो सबसे सुंदर हिस्सा है, उस तक हमें पहुंचने के लिए भगवान कह रहे हैं कि वहाँ भी आओ,
वहाँ भी वो हमारी श्री लाडली सरकार। तभी तो राधा नाम में ही भगवान है, बस हम उस नाम का आस्वादन करने के लिए क्षमता नहीं रखते हैं। जैसे कल नहीं सुखदेव जी वाली कथा थी कि सुखदेव जी ने जो है पूरी भागवतम पर राजा परीक्षित जी को 7 दिन में सुनानी है। अब अगर वो राधा नाम लिख देते या बोल देते तो 6 महीने के लिए वो मूर्छित हो जाते, क्योंकि वो इतने पवित्र हो चुके हैं कि उस राधा शब्द को बोलने में, क्योंकि वो मानते हैं ना कि राधा कोई साधारण शब्द नहीं, ये ईश्वर ही है। स्वयं शब्द ही ईश्वर है, पर हम में अभी वो क्षमता नहीं है इस भाव को समझने की। जैसे वो चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन होते थे, चैतन्य महाप्रभु वो हमेशा मूर्छित ही रहते थे। वो कहीं भी जाते थे, जरा किसी ने कुछ बोला नहीं कुछ भगवत संबंधित, वो मूर्छित हो जाते थे, घंटों उठ ही नहीं पाते थे। तो वो इतने हाई लेवल के भाव में थे। हम लोग थोड़ा ना वहाँ तक, ना हमें लगता है पता नहीं कब पहुँच भी पाएंगे या नहीं। इतनी क्षमता हम लोग में होती है आत्माओं में या नहीं, ये तो पता नहीं, क्योंकि भगवान तो पुरुषोत्तम है ना, हम लोग तो साधारण आत्मा है। वो कहते हैं ना, मैं जेड वर्ग से तो ऊपर हूँ, ये जो भी दिख रहा है आपको, और इससे आत्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता है, उससे भी बहुत उत्तम है। चलो, तो इसलिए जो है लाडली सरकार राधा रानी से ही कर्तव्य धर्म और ये सब तो निभा पाना भैया बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत है। और जितने बड़े बड़े धर्म निभाने वाले व्यक्ति हुए उनके लिए भी बड़ा मुश्किल था ये कार्य कर पाना। तो हम लोग की कोशिश ये रहनी चाहिए कि अपने भगवान से भीख मांगें और जितना हो सके धर्म निभाएं। अपने गुरुदेव से भीख मांगे। हाँ, अपने हमारे गुरुदेव से, जैसे तो अपना नित्य सखी अपना हैं। रास्ता है, जी, जैसा जैसा ऐसा जैसा गुरुदेव, हमारे गुरुदेव जो हम लोग के हैं ना, वो जैसा सब नित्य रास्ता सखी है। हैं ही। राधा रानी की नित्य सखी हैं ही हम लोग के गुरुदेव। भैया के गुरुदेव, हमारे गुरुदेव सब नित्य सखी हैं। तो हम लोग तो अपने गुरुदेव को बस पकड़ लेना, तो बस हाँ, बाकी काम वही करवा बिल्कुल सही देंगे। बात। समझाइए इसको थोड़ा। नहीं, हमें लेकिन इसमें ऐसे नहीं समझा। वो जगजीवन श्री कृष्ण चंद्र है। हाँ हाँ। और श्री कृष्ण चंद्र तत्व जो है वो वृषभान की किशोरी हैं। मतलब सारे तत्वों का तत्व जो है वो ठाकुर जी हैं, और उनका जो तत्व है मेन महत्वपूर्ण, जिससे कि सारे तत्व निकले हैं, वो वृषभान की किशोरी हैं। तो वही बात है ना कि अ, वो उस अगाध तत्व का एक इतना कोमल तत्व है जिसका आस्वादन हमें अगर हो गया थोड़ा सा भी, करोड़वें हिस्से का करोड़वें हिस्से का करोड़वें हिस्से का, तो बस हम उसमें डूब गए। तो लगे तो हैं भैया, बस बस वही करना है, बस बस यही ये करना हम ही सोच है। लें कि और खाली धर्मों से और निभा लेंगे और वो उससे सब हमारा हो जाएगा, तो उनका बड़ा कोई महत्व नहीं है, वो सब फॉर्मेलिटी के लिए लीला का भरे हिस्सा, कर वो लो, फॉर्मेलिटी। कुछ लेकिन नहीं। शुरुआत में भैया इसका भी है, जैसे ज्ञान का है ना, ज्ञान के दो परस्पर जो है वो हिस्से हैं। पहला तो ये है कि ज्ञान आवश्यक है, लेकिन भैया एक हद चलना तक। स्टेप बाय स्टेप ही हाँ, पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप कक्षा ही एक से चलेगा। चलोगे हाँ। तो फिर पहुंचते जाओगे, और चलना। ईमानदारी से अगर पढ़ाई करोगे, अगर सोचोगे कि नकल करके पास हो जाएं तो नहीं, इसमें भी है ना फिर प्रभु की कृपा कभी नहीं, तो है। इसमें अब नकल क्या भगवान को कौन सी चीज किसकी पसंद आए ये भी तो नहीं पता है। नहीं तो वो ये इसमें कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं, लेकिन ज्ञान ज्ञान होना भी जरूरी है। लेकिन ज्ञान में जो उलझ गया वो गया मगर काम से। हाँ ज्ञान नहीं, मतलब गुरुदेव हमारे कहते हैं कि झूठा वो क्या, सच्चा खेले नहीं, झूठा खेले सच्चा हो होए। गए। हाँ और सच्चा खेले बिरला कोई, जो भैया ने बात कही ना, कि झूठे खेलने वाले भी कभी सच्चे हो जाते हैं। वही तो बात ठाकुर जी की कृपा पे है। कृपा है, सब प्रभु है। पहले एनर्जी चाहिए ना। इसमें तो रस से संबंधित कुछ लगता है। आप ये बताएंगे कि हर जगह पहले जो है
लेकिन हर चीज़ में है दो चीज़ें। अब जैसे पानी है तो पानी से जुड़ी तरलता है, खाली पानी का क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं है। जब हम उसको पीते हैं तो हमें तरलता का अनुभव होता है ना। जैसे कोई भी चीज़ खाओ तो उस खाने के साथ उससे स्वाद जुड़ा हुआ है। अगर खाली खाना हो तो उसमें क्या है? उसका रस है, उसका स्वाद जो है। तो ये दोनों बातें हैं। तो भगवान ओवरऑल है और उसका जो रस है वो हमारी श्री लाडली सरकार है। लेकिन हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग लाडली सरकार की भक्ति में हैं। वरना आदमी तो सकाम भक्ति में ही रह जाता है कि मैं चाहिए, हमें वो पावर चाहिए, किसी को सामान चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए। ये हम लोग पे बड़ी कृपा है कि हम लोग बहुत लेवल थोड़ा हाई है इस मामले में। मतलब ये नहीं है कि अहंकार हो इस बात का, लेकिन बड़ी प्रभु की कृपा है कि हम लोग सही डायरेक्शन में तो है कम से कम। और ये हम महसूस भी कर रहे हैं कि वास्तव में जीवन में आनंद बढ़ रहा है। किसी सुख सुविधा का आनंद नहीं बढ़ रहा है, आंतरिक रूप से आनंद बढ़ रहा है। आमतौर पे क्या होता है, सकाम भक्ति में सुख सुविधाओं का मामला बढ़ता है। यहाँ पर सुख सुविधाएं तो उल्टा और क्षीण हो रही हैं। बिल्कुल सच्चाई बात है भाई। यहाँ देखो, सोफे में नहीं बैठे हैं, यहाँ जमीन पे गत्तों पे बैठे हैं, कोई दरी भी नहीं बिछी है, लेकिन आंतरिक रूप से ऐसी क्या तड़प है कि यहाँ पर आके हम लोग कीर्तन करते हैं। और जबकि इतना जो है बड़े बड़े बरसाना भी जाते हैं हम लोग, और क्या कहते हैं, दीदी अभी इतना भव्य प्रोग्राम करने आई हुआ है, लेकिन कोई रस नहीं है। और यहाँ रस लगेगा, क्योंकि भगवान कह रहे हैं सुविधाओं में भी तुम्हें आनंद नहीं दिखेगा, अब तुमको सिर्फ मुझ में मजा आ रहा है। उस अंतःकरण में वो जो है मामला, अब टेस्ट बदल चुका है हम लोग। आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ। उसमें तो कुछ समझ आना ही नहीं है, वो तो भूल ही जाओ। वो सब सकाम भक्ति में वो ऐसा है। देखिए प्रभु बड़े प्यारे हैं। प्रभु दो बातें बहुत अच्छी बोल देते हैं। धर्म कर्म दुनिया भर के 698 श्लोक बोलते हैं, लेकिन दो श्लोक बड़े प्यारे। नंबर 1 कि मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी जटिल है, इसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भक्त निरंतर प्रेम भाव से मुझको भजते हैं उनको मैं ये माया से जो है परे कराता हूँ। भगवान ये बात। नंबर 2, जो व्यक्ति निरंतर मुझको भजता है उसके अंतःकरण में जो अंधकार फैला हुआ है उस पे अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए मैं उसके अंदर उस अंतःकरण के जो है अंधकार को हटाकर मेरा स्वयं का प्रकाश डालता हूँ। तो है सब धर्म वर्म का खेल नहीं, ये है सब जो है परमात्मा का स्मरण का। जितना हम आंतरिक रूप से इस राधा तत्व में कॉन्फिडेंस ले लेंगे, जैसे एक अगर रास्ते में आप जाएं, जैसे होता है ना एक पारस पत्थर, तो सबको पता ही है क्या होता है, नहीं होता तो बता देते हैं। पारस एक ऐसा फिक्टिशियस पत्थर माना जाता है, एल्कमी का हिस्सा, मतलब एक जादुई पत्थर है जिसको किसी भी लोहे की चीज़ पे अगर छुआ दोगे धातु की तो वो सोना बन जाएगी। तो एक बार एक व्यक्ति जाता है और जो है उसका एक नौकर होता है, तो उसको बोलता है जाओ बाहर सामान ले आओ। तो सामान ले आता है, सामान रास्ते में जाता है, उसको एक अंगूठी मिल जाती है पड़ी हुई। वो सोचता है अरे 2-4 रुपए की होगी, किसी ने फेंक दी होगी, कौन सोने की अंगूठी फेंकेगा। तो वो अंगूठी जेब में रख लेता है। घर आता है तो मालिक को बताता है, अरे देखो ये अंगूठी है। तो उसका मालिक ये सब फालतू चीज़ है, लाओ इधर। उठाता है और उसको दरवाजे पे फेंक देता है। मारता है तो वहाँ लोहे का है जो खुलने वाला होता है, जो दरवाज़ा खोलने के लिए लगा होता है हैंडल, उस पर टकराता है और वो सोना बन जाता है। तो अब जो है वो उसके लिए वो जो कबाड़ अंगूठी थी वो बड़ी कीमती लगने लगी। तो जिस व्यक्ति को ये चीज़ समझ में आ गई कि भगवान उस पारस पत्थर की तरह है, तब उसका इन सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा कि नहीं यार ये तो वाकई में बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर हमारे अंतःकरण में ये चीज़ या बुद्धि में किसी तरीके से विश्वास हो गया कि वास्तव में भगवान ही परम जो है वो आनंद थे, खाली मूली हम लोग इधर उधर इधर उधर मार ये चाहिए वो चाहिए इसमें भटक रहे थे, तो जो तो चाहिए था हमारी वो भक्ति जो दबा है के रह गया है। वो बढ़ने लगी, क्योंकि हम लोग स्वार्थी हैं ना। मगर भैया विश्वास हर कोई आना भी, आनंद चाहता ये है। विश्वास आना भी कृपा भैया बहुत जरूरी कृपा है। हाँ, कृपा कृपा, कृपा सही हर बात चीज़ है तो कृपा ही एड में। कृपा की बाट देख रही होगी अभी आगे। कृपा की बात है। अब जैसे ज्ञान प्राप्ति के दो रास्ते हैं, हमारे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा थी कि कर्मयोग की साधनाओं से पिछले जन्मों की, इस जन्म में हमें भगवान ने स्वतः ज्ञान प्रकाशित किया।
हमें नहीं मालूम क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, बहुत पीड़ाओं से गुजारा, लेकिन समझाया कि तुम ये नहीं, तुम शरीर नहीं, तुम फलाना नहीं। फिर गीता से फिर धीरे धीरे राधा तत्व पहुँचे हम बरसाना ही। वृंदावन 1-2 बार गए, ज़्यादा नहीं जा पाए, अपने आप ही बरसाना टर्न हो गए। उसके बाद ये लोग सब बरसाना में ही, जब ये लोग जाते थे नहीं बिहारी जी के दर्शन करेंगे, हम कहते थे तुम लोग जाओ, हम नहीं जा रहे। मालूम था धीरे धीरे तुम यहीं अटकोगे बरसाना। फिर धीरे धीरे आप पूछो जाओगे वृंदा, अरे कौन जाएगा वृंदा मतलब ऐसा। तो ठाकुर जी की एक कृपा थी। दूसरा रास्ता होता है तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान लेना, एक वो दूसरा रास्ता है। तो इसमें भी कई कई अलग अलग सिस्टम है, और एंड में ज्ञान का इतना कोई काम नहीं है। आपने इतना ज्ञान हासिल कर लिया, अब आगे सब प्रेम और साधना है। जितना ज़्यादा प्रेम आपका बढ़ता चले, उतनी आपको उस बहुमूल्यता का बोध होना चाहिए। जितना आप उससे सीरियस हैं उसके मामले में, उसकी बहुमूल्यता के बारे में कि भगवान वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपका उनसे प्रेम बढ़ता चला जाएगा। उतना ही हमको उसकी तड़प भी पड़ेगी कि हमें वो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। उतनी ज़्यादा साधना विशेष होगी। अब तड़प अगर नहीं है, उस बहुमूल्यता को नहीं है, और मान लो हम गए वहाँ, हमें सब ज्ञान वान मिल भी गया, लेकिन बहुमूल्यता उसकी नहीं हमारे अंतःकरण में इस तरीके से बुद्धि में, मन में, समझ में आई जो भी कृपा का ही खेल है वो भी, तो उतना हमारा उसकी तरफ जो है अगाढ़ जो कोशिश है, प्रयत्न है। जैसे मालूम तो है कि आईएएस बनने से बड़ा लाभ है, ये तो सबको मालूम है कि अगर आईएएस अफसर बन जाए, लेकिन हर आदमी थोड़ा ना प्रयत्न उतना करता है। मालूम तो उसको है, लेकिन उतना जो है प्रयत्न, तो हम इतना कितना सीरियस हैं उस विषय में, वो भी तो बात है इसमें। और है सब कृपा का, क्योंकि बुद्धि उसकी है, मन उसकी, सब वो वाला। तो हमारा जो है वो मेन लाडली सरकार की भैया आराधना करें, और बड़ा जो है रस ही रस है। बोले बरसाने वाली लाडली सरकार की जय हो। अब रस बरसेगा राधा नाम कीर्तन से ही। हम लोग थोड़ा सा फर्क हो चुका है कि जो भजन ये वाले होते हैं, इनमें अब हम लोग को रस अब आता नहीं। सच्चाई है, हमें मानना पड़ेगा। पहले आता था किसी समय में, पर अब तो नहीं रह गया। फिल्मी स्टाइल, मतलब बस हमें उस राधा, अब तो ये हाल हो गया कि एलईडी पे दिन भर 1008 राधा, जब राधा राधा राधा, हाँ बस ये सफिशिएंट है, मोर देन इनफ, बस इससे अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि हम जैसे ठाकुर जी धीरे धीरे एहसास हम लोग को दिला रहे ना कि राधा नाम में ही भगवान विराजमान स्वयं है और सर्वोत्तम आनंद उसमें ही है। नाम, लीलाएं, गुण भगवान का कोई अलग नहीं है, ये हम लोग में क्षमता नहीं है ना। नाम नामी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, जहाँ नाम नामी होंगे वहीं श्याम श्यामा हो। और इनकी गुणों में, लीलाओं में, कथन में कोई भी पद हो, चाहे भगवान का नाम हो, भगवान हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह है। बस हमें एहसास नहीं है कि वास्तव में ऐसा हो रहा है। जय जय श्री राधे श्याम। एक भजन गाए राधा रानी का, बड़ा सुंदर भजन है। तीनों लोगों से न्यारी राधा रानी हमारी, से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगों से न्यारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी, सारी देवियों से प्यारी राधा रानी
राधा रानी हमारी। अपर करुणामयी दीन दयामयी, अपर करुणामयी दीन दयामयी, अपर करुणामयी दीन दयामयी, अपर करुणामयी दीन दयामयी, कृष्ण प्रेमामयी महाभावोमयी, कृष्ण प्रेमामयी महाभावोमयी। ऐसी ऐसी करुणामयी के श्याम बलिहारे बलिहारे, राधा रानी हमारी, तीनों लोकों से न्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारे, राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारे, राधा रानी हमारे, रानी हमारी राधा रानी हमारी, सारी देवियों से न्यारी, राधा रानी हमारी, हमारी देवियों से न्यारी राधा रानी हमारी। भानु नंदिनी त्रिलोक मंगिनी, भानुनंदनी दिलोकनंदनी। वैसे है कि हमारा अगर लाडली सरकार ना हो तो सब कितना सुना सुना हो जाए। जैसे अभी लग रहा था, अब राधा नाम जहाँ शुरू नहीं हुआ अपने आप रस बरसने लगा। ऐसा सृष्टि बात सही है, लेकिन है भी तो सबसे सुंदर रूप उनका। ओ भानु नंदिनी त्रिलोक मंगिनी, भानुनंदनी त्रिलोकमंगली, प्रेमानंद रूपणी कृष्ण मन मोहिनी, प्रेमानंद रूपणी कृष्ण नंदनी, भानु नंदिनी भानुनंदनी त्रिलोक मंगिनी, ओ त्रिलोकमंगली, प्रेमानंद रूपणी कृष्ण मन मोहिनी, ओ प्रेमानंद रूपणी कृष्ण मन मोहिनी, तीनों लोग ऐसी ऐसी आनंद रूपणी के श्याम बलिहारी बलिहारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोगों से प्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारे, राधा रानी हमारे, रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारे, राधा रानी हमारे, रानी हमारी राधा रानी हमारी, सारी देवियों से न्यारी, राधा रानी हमारी, सारी देवियों से न्यारी राधा रानी हमारी। अब भैया जो है कीर्तन वो आनंद नहीं आया ना, कल तक परसों था लाडली सरकार का काम हुआ एक बार हुआ, लेकिन फिर क्या नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है, भाव से नहीं लिया होगा। ओ भानु दुलारी राधा श्यामा प्यारे, भानु दुलारी राधा श्यामा प्यारी, भानु दुलारी राधा श्यामा प्यारे, भानु दुलारी राधा
श्यामा प्यारी। जितने भी तीरथ चलाओ, ये तीरथ यही है, इस समय ये यही है, क्योंकि हमारी लाडली सरकार का नाम पूरी दुनिया जगत में यही रहेगी। ओ तीरथ कुमारी सारे जगत से न्यारी, तीरथ कुमारी सारे जगत से प्यारी, तीरथ कुमारी सारे जगत से न्यारी, तीरथ कुमारी सारे जगत से न्यारी। ओ भानु दुलारी, तीरथ कुमारी, अति भोली भाली, ओ अति भोली भाली। इतनी भोली भाली है हमारी लाडली सरकार। हम जैसे दुष्ट छल कपट करने वाले महानालायक लोग, हम लोग की हैसियत है उन तक पहुंचने की। भाई सही बात है, अली प्रभु की जो ये लीला रची गई है बवाल वाली, इधर उधर जाना, ये सही है। ये वो नहीं जैसे होता है एक, जैसे कोई सामान बनता है फैक्ट्री में तो उसे हजारों प्रोसेस से गुजारा जाता है, फिर वो शुद्ध पवित्र होकर एक बढ़िया सुंदर सी चीज बनती है। वही हाल हम लोग समझ लो पूरा फल है, उससे जब वो गंदगी वो उससे निकलेगी तो वो जो रस होगा, तो वो जो बचेगा तभी उसको प्रवेश है। वही वाली बात है। ओ भानु दुलारी, ओ भानु दुलारी, तीरथ कुमारी, हाँ तीरथ कुमारी, अति भोली भाली, हाँ अति भोली भाली। तीरथ कुमारी, हाय तीरथ कुमारी, अति सुकुमारी, हाँ अति सुकुमारी। भानु दुलारी राधा श्यामा प्यारी, भानु दुलारी रामा राधा प्यारी, तीरथ कुमारी सारे जगत से न्यारी, तीरथ कुमारी सारे जगत से न्यारी, तीरथ कुमारी सारे जगत से न्यारी, तीरथ कुमारी सारे जगत से न्यारी। ऐसी ऐसी बरसाने वाली श्याम बलिहारी बलिहारी, राधा रानी हमारी, तीनों ने बरसाने वाली श्याम बलिहारी बलिहारी, राधा रानी हमारी। आनंद रस में रहती है, इतनी कृपा बरसाती है। कमेंटीज कम से कम है, कैसी कोई बात नहीं, बच्चे बड़े प्यारे हैं इनको दो इन्हें भी दो, रस का अनुभव इन्हें भी होने दो। तो इतनी जो है बरसाने वाली है, इतना कृपा बरसाती है। ऐसे थोड़ा बरसाना नाम है, बरसाना क्या बरसता है, सब कृपा बरसती रहती है। तो उस पे हमारे श्याम भी बलिहार हो जाते हैं। जो नहीं होता है वो बड़ी कॉमन सी बात है, और कई अक्सर लोग बताते भी हैं। जैसे आप जाए पापा के पास कोई सामान चाहिए, कुछ पापा बड़े खड़ूस वो दुनिया भर की कथाएं बताएंगे कि जो है वो आओ बैठो, तो वो कथाएं बताएंगे, नहीं देखो ये सामान नहीं लेना चाहिए, वो नहीं, सारी स्टोरी तुम्हें आगे भविष्य में जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली मुली तुम इतना परेशान हो रहे, हम तुम्हें मना कर रहे हैं ये चीज ना लो ना। और फिर वो जैसे किसी बड़े प्रेम जो उससे प्रेम करता हो उसके पास जाए, जैसे बुआ जी, अरे बुआ दिला, अरे चलो ठीक है दिला देते हैं। ऐसे ही मतलब हमारी जो लाडली सरकार का कोई बात नहीं, बच्चे अपने कोई दिक्कत नहीं। ऐसी 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 बरसाने वाले के श्याम बलिहारे बलिहारे, राधा रानी हमारी। ऐसे बरसाने वाली की श्याम बलिहारी बलिहारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोगों तेरी राधा रानी हमारी,
तीनों लोकों से न्यारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी राधा रानी हमारी। ओ राधा हमारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी राधा रानी हमारी। सारी देवियों से प्यारी राधा रानी हमारी। सारी देवियों से न्यारी राधा रानी हमारी। अब जैसे अभी बेचारा काज जो है वो ठंड में जा रहा है कीमत बांटने के लिए, तो इसका स्वार्थ है एक, जी क्या वो ज्ञान की वजह से भी है। भैया ज्ञान ना हो तो क्या, कि सत्कर्म करने का उद्देश्य अपने आप को कोई महान नहीं सिद्ध करना है कि हमें कुछ प्राप्त करना है। जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं, ये हम लोग को भगवत गीता पे डॉक्यूमेंट्री बनानी। हमें तो तुम ना जानो बहुत अच्छा है, हमें तो तुम जानोगे तो हमारी हाल भी वो महाराज जी की तरह होगी। बेचारे कितना, वो भी लोक कल्याण का काम कर रहे हैं, लेकिन साधना में परेशानी होती है, डिस्टर्बेंस तो है ही है। तो चाहते तुम कतई ना हमको जानो तो बहुत अच्छी बात है, ना ही जानो तो अच्छा है, क्योंकि जितना जानोगे उतना हम लोग जो है उसमें उलझ जाएंगे। लेकिन कार्य भी इसलिए करना है कि वही जूस मशीन वाली बात, एक कचरा निकालना है ना अंदर से। तो सत्कर्म भगवान कहते हैं कि व्यक्ति जो है सत्कर्म इसलिए करता है, बुद्धिमान मनुष्य, ताकि उसकी मन और बुद्धि शुद्ध हो सके, और वो भी सात्विक तप, सात्विक यज्ञ, सात्विक दान अवश्य करने चाहिए, त्यागने योग्य नहीं। भगवान गीता में ऐसा बताते हैं। ये तो आपको करना ही चाहिए, कुछ पाने के लिए नहीं, केवल भगवत प्राप्ति के लिए, कि हम लायक बन जाए लाडली सरकार के लायक भी तो बनना है। तो वो जैसे अब वो जाएगा, तो जाने से क्या होगा, ये सब बड़ा मैजिकल चीजें हैं, वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको अभी अनुभव नहीं होगा, लेकिन वास्तविकता में अंतःकरण शुद्ध होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा। फिर समझ में आता है अच्छा ये हो रहा था इस चीज से। जी मतलब जैसे बचपन से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को यूज नहीं समझ में आया, अभी भी हम लोग के लिए यूजलेस है, लेकिन इंजीनियर को तो समझ में आया ना, अच्छा हो हमने वो पढ़ाई की। तो वही बात ये होगी, ये जो सत्कर्म हम लोग करते जाएंगे, कि हमको पता भी नहीं चलेगा कब अंतःकरण जादुई तरीके से शुद्ध होने लगेगा। तो ये वही है, निचोड़ रहे हैं भगवान हम लोग को। शिव शंकर दीजा को मेद न पावे, शिव शंकर जाको वेद न पावे। सारा तत्व को कोई नहीं समझ पाएगा, अभी वही तो चर्चा हुई। तो शिव शंकर दीजा को मेद न पावे, शिव शंकर जाको वेद न पावे। केवल लाडली उतना प्रेम अंतःकरण में जब हम लोग के आएगा, तब जाके हम लोग थोड़ा बहुत समझ पाएंगे कि वाकई में लाडली है क्या। वरना हम लोग की तो औकात है नहीं, हमको कितना भी आदमी समझा ले आके कि राधा ही है, हम लोग को समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये वही बात है कि प्रेम की कोई एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन तो है नहीं, प्रेम तो अनुभव करने से समझ में आता है। अच्छा ये होता था, ये क्या बता। ओ चरण कमल के वंदन गावे, चरण कमल के वंदन गावे। चरण कमल के वंदन गावे, चरण कमल के वंदन गावे। राधे राधे गावे, राधे राधे गावे। राधे राधे गावे, ओ राधे राधे गावे। कृष्ण ही पावे, कृष्ण ही पावे। राधे राधे गावे, राधे राधे गावे। कृष्ण ही पावे, कृष्ण ही पावे। राधे 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 राधे। राधे
राधे राधे राधे